एआई, ये लफ्ज काफी सुनने को मिलता है आजकल हमें, जहां हर बंदा टेक जायंट इस रेस में जीतने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां हर कंट्री भी ज्यादा से ज्यादा अपना कैपिटल, अपनी इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में लगा रहा है। लेकिन इस रेस का अब तक का असली विनर कौन है, आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। एक एआई मॉडल के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, मतलब एक चीज एआई स्टार्टअप को 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। पहला है टैलेंट, दूसरा होता है डाटा और तीसरा होता है हार्डवेयर। जो पहली 2 चीजें हैं तो वो तो आपको मिल जाएंगी आसानी से, मतलब आपको एआई इंजीनियर्स अगर फाइंड करने हैं तो वो भी आप आसानी से कर लेंगे, और इंटरनेट पर बहुत मतलब बेतहाशा डाटा पड़ा हुआ है और वो भी जो है ना आप आसानी से जो है ना वो मतलब हासिल कर सकते हैं। तीसरा सेक्टर यानी हार्डवेयर, एआई मॉडल को डेवलप और रन करने के लिए कॉस्टली हार्डवेयर चाहिए होते हैं और कंपनीज इस फील्ड पर मोनोपोली बना गई हैं। फिर चाहे जो भी टेक जायंट हो, एआई रेस जीते, असल में वो हार्डवेयर इसी कंपनी से ही खरीदेगा जो कंपनी हार्डवेयर में मोनोपोली बना चुकी है, चाहे जितनी बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, कंट्रीज हो, कोई भी हो। तो हमारी आज की इस वीडियो का स्पेसिफिक टॉपिक ऐसी ही एक कंपनी के बारे में है जो हार्डवेयर बनाने में मोनोपोली बना चुकी है और हार्डवेयर बनाती है एआई सेक्टर में। तो बाकायदा स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शान हैदर और कंपनी का नाम है एनवीडिया। एक जमाने में ये कंपनी सिर्फ गेमिंग जीपीयूज बनाती थी, मगर आज ये एआई रेवोल्यूशन की पायोनियर्स बन चुकी है। चलिए इसकी जर्नी को जरा डिटेल में देखते हैं कि एनवीडिया का आगाज कब हुआ। तो एनवीडिया का आगाज साल 1993 में हुआ, जब जेनसेन हुआंग क्रिस और क्रूटिस प्रेम ने मिलकर इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया। शुरुआत में ये कंपनी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी जीपीयूज डेवलप कर रही थी, जो गेमिंग और प्रोफेशनल जो मार्केट्स है उसमें यूज होते थे। फिर साल 1999 में इनका पहला मेजर सक्सेस आया जब GeForce 256 रिलीज हुई, जो गेमिंग इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर गई, क्योंकि ये उस वक्त की जीपीएस की सुपीरियर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस देती थी इनके जो जीपीयूज थे। एनवीडिया ने ये पहले ही समझ लिया कि जीपीयू एआई मार्केट को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। जीपीयूज हाईली पैरेलाइज्ड होते हैं, मतलब एक टाइम पर पैरेलली टास्क परफॉर्म करते हैं। ये चीज एआई के जो एल्गोरिथम्स होते हैं उनके लिए ऐसी मतलब परफेक्ट बनाती है कि ये जो स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स जो होते हैं उनमें एनवीडिया को स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन डेवलप करने पर मजबूर किया इस चीज ने, जिसे CUDA CUDA प्लेटफॉर्म और टेंसर कोर्स इन जीपीयूज यानी रिसेंट ईयर्स में एनवीडिया एआई इनोवेशन का सिनोमेन बन गया है। इनके जीपीयूज दुनिया भर का जो डाटा सेंटर्स में एआई रिसर्च, ऑटोनोमस व्हीकल और मुख्तलिफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को पावर करते हैं। साल 2023 में एनवीडिया ने स्टैगरिंग 260% रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट की, जिसमें सिग्निफिकेंट पोर्शन डाटा सेंटर की चिप सेल्स से आया, जो 427% से बढ़ा है, तो $200 बिलियन से बढ़ा, और वो भी सिर्फ एक दिन में। लेकिन इस वक्त एनवीडिया की मार्केट वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है, जो इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के बाद इसकी वैल्यूएशन आ रही है। तो ये जो मैट्रिक्स कंपनी का कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम को एट्रीब्यूट किया इन्होंने, तो मतलब जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को इंटीग्रेट करता है, जिनसे हुआंग एनवीडिया के सीईओ अक्सर एक विजनरी मतलब के तौर पर देखा जाता है, जो मार्केट की ट्रैजेक्टरी को पहले से समझ गए थे। उनकी लीडरशिप पोवेटल रही है एनवीडिया को एआई रेवोल्यूशन के फोरफ्रंट पर लेने में। कंपनी की अप्रोच हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इकोसिस्टम को कंट्रोल करना था। एप्पल की स्ट्रेटेजी की तरह ये इस वक्त अपनी कंपटीशन से आगे हैं। एनवीडिया की ये सक्सेस ये अंडरलाइन करता है कि इनोवेशन का पर्पस इमर्जिंग मार्केट के लिए टेलर्ड होना चाहिए। फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई और इन्वेस्ट करना एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड थिंकिंग लीडरशिप रैपिडली एवॉल्विंग इंडस्ट्रीज को नेविगेट और शेप करने के लिए क्रूशियल होता है। एनवीडिया की ट्रैजेक्टरी स्लो डाउन की कोई साइंस नहीं दिखाता, मतलब एआई टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूअस एडवांसमेंट और मुख्तलिफ सेक्टर में एक्सपैंडिंग एप्लीकेशंस के साथ एनवीडिया अपनी लीडरशिप को मेंटेन करने के लिए पॉइज्ड है। अपकमिंग रिलीज ऑफ द ब्लैकवेल चिप एंटीसिपेटेड है to further cement its position in the market and conclude
कंक्लूजन, एनवीडिया की जर्नी फ्रॉम अ ग्राफिक कार्ड मैन्युफैक्चरर टू द लीडर इन एआई टेक्नोलॉजी एक टेस्टमेंट है स्ट्रेटेजिक इनोवेशन, विजनरी लीडरशिप का, जैसे जिसे मतलब एआई इंडस्ट्री को रीशेप करता जा रहा है। एनवीडिया का रोल एक कैटलिस्ट के तौर पर इस ट्रांसफॉर्मेशन में इंडिस्प्यूटेबल है। अब इस वक्त एनवीडिया की वैल्यूएशन जैसे मैंने पहले बताया अप्रोक्सीमेटली 3.34 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है और ये इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। और इस अंदाजे के मुताबिक अगर इसके स्पीड को देखा जाए तो प्रोजेक्शन की जा रही है कि 2024 के खत्म होने से भी पहले इसकी वैल्यूएशन 4 ट्रिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर जाएगी। ये एक प्रोजेक्शन बताई जा रही है मार्केट की। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी हमारी एनवीडिया और एआई इंडस्ट्री में लीडरशिप, जो हार्डवेयर कंपनी है उसकी लीडरशिप के बारे में, उसके मोनोपोली के बारे में, उसकी वैल्यूएशन के बारे में, उनकी स्ट्रेटजीज के बारे में। तो ये कुल मिला के कुछ इसका अहवाल था एनवीडिया की स्टोरी का। तो आज की वीडियो को हम एंड करते हैं यहीं पर, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।